स्वागत है आपका ऑडियो बुक मेंटोर पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली, सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों में से एक है रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर। दोस्तों, शक्ति, ताकत, प्रभाव ये शब्द सिर्फ राजनीति या बड़े बिजनेस तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे रिश्तों, हमारे ऑफिस, हमारे दोस्तों के समूह हर जगह काम करते हैं। आप चाहे छात्र हो, नौकरी में हो या अपना व्यवसाय चला रहे हो, पावर के ये सिद्धांत समझना आपको जीवन के खेल में एक अलग बढ़त दे सकता है। इस किताब में बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विचार हैं, लेकिन मैं इसे आपके लिए सरल कहानी और उदाहरणों के साथ समझाऊंगा ताकि आप सुनते ही समझ जाए और अपनी जिंदगी में लागू कर सके। सबसे पहले समझना जरूरी है कि शक्ति का मतलब केवल दूसरों पर राज करना नहीं है। शक्ति का मतलब है अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना, अपने फैसलों पर खुद का अधिकार रखना और जब जरूरत हो तो लोगों को प्रभावित करना। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको कम आंकता है, आपके ऊपर हावी होता है या आपको गंभीरता से नहीं लेता, तो आपको पावर के ये नियम जरूर जानने चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 48 नियम दिए हैं, लेकिन इस पहले भाग में हम कुछ ऐसे नियम समझेंगे जो जीवन की नींव है। ये वो आधार है जिस पर बाकी सब खड़ा होता है। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक युवा मंत्री था। यह मंत्री हमेशा राजा से ज्यादा समझदार और तेज दिखने की कोशिश करता था। जब भी कोई समस्या आती, राजा सोचता रहता और मंत्री तुरंत जवाब देता। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि ये व्यक्ति मुझे दबा रहा है, मुझे छोटा दिखा रहा है। एक दिन राजा ने बिना कारण उस मंत्री को निकाल दिया। अब आप सोचिए, मंत्री गलत था या राजा? मंत्री की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन उसने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम तोड़ा। किताब का पहला नियम कहता है, अपने वरिष्ठ या नेता को कभी भी छायांकित या कमजोर मत दिखाइए। कभी भी अपने से बड़े व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एक प्राकृतिक भावना होती है, ईर्ष्या। अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति को असुरक्षित बना देंगे, तो चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो आपको गिरा देगा। इससे बचने का तरीका है कि अपने टैलेंट को इस तरह दिखाइए कि सामने वाला व्यक्ति ये महसूस करे कि आप उसकी महानता को बढ़ा रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, आपके ऑफिस में कोई आपका बॉस है। अगर आप हमेशा उसे ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वह आपकी प्रगति में ही बाधा बनेगा। लेकिन अगर आप उसे हीरो बनाकर दिखाते हैं और खुद को उसके समर्थन में रखते हैं, तो वो आपके लिए अवसर बनाएगा। ये पहला पाठ है, हमेशा खुद को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर सही तरीके से अपनी क्षमता दिखाना ही शक्ति है। अब दूसरे महत्वपूर्ण नियम की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने इरादों को कभी पूरी तरह प्रकट मत कीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने हर योजना को सबको बता देंगे, तो लोग आपकी नकल करेंगे या आपकी योजनाओं को बिगाड़ देंगे। थोड़ी रहस्यता बनाए रखना ही असली शक्ति है। एक उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि सफल लोग अपने बड़े योजनाओं को शुरू में कभी नहीं बताते। जैसे कोई व्यवसायी नया उत्पाद लॉन्च करता है, वो पहले टेस्टिंग करता है, मार्केट रिसर्च करता है, चुपके से तैयारी करता है, और जब वो लॉन्च करता है, तब सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यह कब हुआ। यदि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाते ही हर एक विवरण दुनिया को बता दिया होता, तो शायद उसके प्रतिस्पर्धी उसे पहले ही कॉपी कर लेते। लेकिन उसने अपने इरादों को छुपाया और जब उसका प्रोडक्ट मजबूत हो गया, तब दुनिया के सामने रखा। यही शक्ति का असली उपयोग है। आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सबको हर कदम बता देंगे, तो लोग आपको निरुत्साहित कर सकते हैं या अपने फायदे के लिए आपकी योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करते हैं और परिणाम दिखाते हैं, तो दुनिया हैरान रह जाएगी। तीसरा नियम, जो सबसे बुनियादी लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमेशा जरूरत से कम बोले।
इसका मतलब है कि जितना कम बोलेंगे उतना ही शक्तिशाली दिखेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बोलते हैं, हर बात में अपनी जानकारी दिखाते हैं। ऐसे लोग पहले तो दिलचस्प लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका सम्मान कम हो जाता है। लेकिन जो लोग नियंत्रित होकर बोलते हैं, उनकी हर बात का वजन होता है। एक उदाहरण, आप अदालत की कल्पना कीजिए। जब एक जज बात करता है, वह छोटी और सीधे तरीके से बात करता है। उसके हर शब्द का असर होता है। इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों, ऑफिस या सामाजिक समूह में नियंत्रित होकर बोलते हैं, तो लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। यह नियम सिखाता है कि मौन भी एक रणनीति है। एक और कहानी सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य नेता थे, उन्होंने कहा था, कभी अपने दुश्मन को उस समय मत रोकिए जब वह गलती कर रहा हो। मतलब अगर आप चुप रहकर अवलोकन करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति खुद अपनी गलतियां प्रकट कर देता है। इसलिए कम बोलना और ज्यादा अवलोकन करना एक छिपी हुई शक्ति है। एक और महत्वपूर्ण नियम है, अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा सुरक्षित रखिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही शक्ति है। सोचिए, आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन अगर लोग आपके बारे में मानते हैं कि आप भरोसेमंद, सक्षम और समझदार हैं, तो आपके लिए अवसर लगातार आते रहेंगे। प्रतिष्ठा एक अदृश्य मुद्रा है जो हर जगह काम आती है, और अगर आप एक बार अपनी प्रतिष्ठा खराब कर देते हैं, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, लोग आपको वही सम्मान नहीं देंगे। इसलिए अपने कार्यों, अपने शब्दों और अपने संगति पर ध्यान दीजिए। एक गलत कदम आपकी सारी मेहनत को खत्म कर सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए आज तक क्या किया है? क्या आप सोशल मीडिया पर अपनी छवि सावधानी से बनाए रखते हैं, या बिना सोचे कुछ भी साझा कर देते हैं? क्या आप अपने दोस्तों और सहकर्मियों में ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं जिसे भरोसा किया जा सके? अगर नहीं, तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि शक्ति का आधार यही है। एक और नियम जो आप अनदेखा नहीं कर सकते, वो है अपने दुश्मनों को कभी कम मत आंकिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका छोटा प्रतियोगी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। इतिहास में ऐसे हजार उदाहरण हैं जहां बड़े साम्राज्य छोटे विद्रोह से गिर गए। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और अपने छोटे से छोटे विरोधी को भी सम्मान दीजिए। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि शक्ति के नियम केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक रणनीति है। यह आपको बताता है कि आप अपने जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। लेकिन अभी हमने केवल कुछ शुरुआती नियम देखे हैं। आगे आपको ऐसे नियम मिलेंगे जो आपके सामाजिक संबंधों, आपके व्यवसाय और आपके नेतृत्व कौशल को पूरी तरह बदल देंगे। सोचिए, अगर आप इन नियमों को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको हर जगह एक अलग ही स्तर का आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये नियम एक तलवार की तरह है। गलत इस्तेमाल करेंगे तो खुद को चोट लगेगी, सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया को जीत लेंगे। अगले भाग में आपको ऐसी रणनीतियां मिलेंगी जिनसे आप अपनी जिंदगी की स्थिति को पूरी तरह ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने पार्ट 2 सुना तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। हमने पहले भाग में 48 कानूनों की दुनिया में पहला कदम रखा और कुछ ऐसे मूलभूत नियम समझे जो आपकी जिंदगी की नींव तय करते हैं। अब हम दूसरे भाग में और गहराई में जाएंगे। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, कैसे आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, और कैसे आपकी चालाकी और समझदारी आपकी शक्ति बढ़ा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोग आप पर निर्भर हो। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई गुण या संसाधन है जिसकी सभी को जरूरत है, तो आप अनिवार्य रूप से मजबूत बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ऑफिस में आपके पास कोई खास जानकारी है जो बाकी किसी को नहीं पता। यदि आप अपने ज्ञान को साझा करने से पहले सोचना शुरू करते हैं, लोग आपकी मदद करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। वहीं यदि आप हर जानकारी तुरंत साझा कर देते हैं, तो लोग आपको उतनी अहमियत नहीं देंगे। यही निर्भरता की शक्ति है।
अब एक कहानी से इसे और स्पष्ट करते हैं। एक राजा ने 2 मंत्रियों को अलग अलग कार्य दिए। पहला मंत्री हमेशा सभी जानकारी साझा करता और हर निर्णय में दूसरों से सलाह लेता। दूसरा मंत्री धीरे धीरे ऐसा बन गया कि लोग उसके पास ही आते कि कैसे निर्णय ले। धीरे धीरे पहला मंत्री कमजोर पड़ गया, जबकि दूसरा मंत्री अधिक सम्मान और शक्ति प्राप्त कर गया। यही कानून कहता है, उन लोगों को आप पर निर्भर बनाइए ताकि आप हमेशा मजबूती से खड़े रहें। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है, अपने दुश्मनों को खुला मुकाबला करने से बचे। सीधे टकराव में अक्सर नुकसान ही होता है। इसके बजाय आपको चालाकी और रणनीति से काम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सेना का नेतृत्व करते समय सीधे युद्ध में जाना हमेशा सही नहीं होता। महान नेता हमेशा परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, अपने दुश्मनों की कमजोरियों को देखते हैं और धीरे धीरे उन्हें मात देते हैं। यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। अगर कोई आपके खिलाफ किसी चाल में लगा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचना और रणनीति बनाना हमेशा लाभकारी रहता है। अब एक और नियम है जो थोड़ा दिलचस्प है। हर कीमत पर अपनी छवि और इमेज को साफ रखें। ये नियम पहले भाग में प्रतिष्ठा से जुड़ा था, लेकिन यहां हम इसे और विस्तार से समझेंगे। सोचिए, अगर आपके बारे में लोगों की धारणा नकारात्मक हो जाए, तो चाहे आप कितने भी मेहनती या स्मार्ट क्यों न हो, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अपनी छवि को हमेशा संभाल कर रखें। अपने शब्दों और कार्यों में साफ गोई बनाए रखें। उदाहरण के तौर पर, एक नेता या व्यवसायी जो हमेशा झूठ या अफवाहों में उलझता है, वह जल्दी ही भरोसेमंद नहीं रह पाता। लेकिन जो साफ और स्पष्ट रहता है, उसका प्रभाव हमेशा लंबे समय तक रहता है। अब बात करते हैं भावनाओं के इस्तेमाल की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने दुश्मनों और सहयोगियों की भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीखें। इसका मतलब है कि आप किसी के गुस्से, भय या लालच का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी किसी स्थिति में घबराता है, तो आप उसे उस स्थिति में डालकर अपने फायदे के लिए काम ले सकते हैं। ये चालाकी और रणनीति का खेल है, लेकिन ध्यान रहे, ये नियम केवल समझदारी से इस्तेमाल करें, बुरी नीयत से नहीं। एक कहानी इससे जुड़ी है। एक व्यापारी ने देखा कि उसका प्रतिस्पर्धी नए मार्केट में कदम रखने से डर रहा है। व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी रणनीति से ऐसा माहौल बनाया कि प्रतिस्पर्धी अपने डर के कारण कदम नहीं बढ़ा सका और व्यापारी ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। इस कहानी से हमें समझ आता है कि भावनाओं का सही इस्तेमाल करना शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। अब एक और नियम है जो आपको अपने निर्णय लेने में मदद करेगा। कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दें। हमेशा प्रतीक्षा करें और सोचिए, अगर आप हर बात का तुरंत जवाब देंगे, तो आप भावनाओं के प्रभाव में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं, तो आप अधिक समझदारी से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेगोटिएशन या बिजनेस डील में अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तो हो सकता है कि आप कम कीमत पर समझौता कर लें। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और समय लेते हैं, तो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं असमानताओं और अवसरों की पहचान की। हर परिस्थिति में ताकत और कमजोरी होती है। महान नेता और रणनीतिज्ञ वही हैं जो अवसरों को पहचानते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर, युद्ध के मैदान में एक छोटी सेना अक्सर बड़ी सेना को हराने में सक्षम होती है यदि वह माहौल, समय और स्थिति का फायदा उठाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी छोटे अवसरों को पहचान कर हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला नियम है, लोगों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाइए, न कि केवल शब्दों के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उन्हें केवल सलाह या आदेश न दें, बल्कि उन्हें परिणाम के लिए जिम्मेदार बनाएं। ये नियम लोगों में जिम्मेदारी और आपके प्रति सम्मान पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर केवल निर्देश देता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं तय करता, तो काम अधूरा रह सकता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी तय हो, तो टीम अपने आप बेहतर प्रदर्शन करती है
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नियमों को कैसे याद रखा जाए। इसका जवाब है प्रैक्टिस और अवलोकन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, आपको इन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखना, समझना और लागू करना होगा। उदाहरण के लिए आप किसी टीवी शो, फिल्म या इतिहास की कहानी को देखकर ये जान सकते हैं कि कौन सा निर्णय सफल हुआ और कौन सा असफल। इसी तरह रोजमर्रा की परिस्थितियों में इन नियमों का प्रयोग करना सीखें। दोस्तों, हमने दूसरे भाग में कई महत्वपूर्ण कानूनों को समझा। दूसरों पर निर्भर बनाना, खुला मुकाबला न करना, छवि बनाए रखना, भावनाओं का सही इस्तेमाल, सोच समझकर निर्णय लेना, अवसरों को पहचानना और जिम्मेदारी तय करना। ये सभी नियम आपको केवल मजबूत नहीं बनाते, बल्कि आपको एक समझदार और रणनीतिक व्यक्ति भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, अगले भाग में हम सीखेंगे ऐसे कानून जो आपको न केवल समाज में बल्कि किसी भी प्रतियोगिता या चुनौती में अग्रणी बनाएंगे। हम जानेंगे कैसे किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, कैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और कैसे आप अपनी शक्ति का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो तैयार रहिए अगले भाग के लिए। अगले भाग में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपके सोचने, समझने और रणनीति बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। आप देखेंगे कि कैसे 48 कानून केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। हमने पहले 2 भागों में 48 कानूनों की दुनिया में कदम रखा और पहले के नियमों को समझा, कैसे दूसरों पर निर्भर बनना है, अपनी छवि बनाए रखना है, भावनाओं का सही इस्तेमाल करना है, सोच समझकर निर्णय लेना है और अवसरों को पहचानना है। अब तीसरे और आखिरी भाग में हम उन कानूनों की बात करेंगे जो आपको किसी भी परिस्थिति में अग्रणी, चालाक और प्रभावशाली बना देंगे। ये वो हिस्सा है जहां आपको असली मास्टरमाइंड बनने की कला मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। कभी भी किसी पुराने दुश्मन को हल्के में मत लें। सोचिए, इतिहास में कितनी बार बड़े लोग या साम्राज्य छोटे विरोधियों को हल्के में लेकर हार गए। यही नियम हमें सिखाता है कि सतर्क रहना, हर संभावित खतरे को पहचानना और उसका समाधान निकालना ही शक्ति का आधार है। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन अगर अपने नए प्रतिस्पर्धी को हल्के में लेता है तो वह धीरे धीरे मार्केट में उसका स्थान खो सकता है। अब बात करते हैं अचानक और अप्रत्याशित कदम उठाने की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यदि आप प्रेडिक्टेबल यानी अनुमानित रहेंगे तो लोग आपकी चाल को आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप समय समय पर अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं और आपकी शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक क्रिकेट टीम जो हर मैच में अलग रणनीति अपनाती है, वो प्रतिद्वंदियों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है। इसी तरह जीवन में अप्रत्याशित कदम लेना आपको अनदेखी ताकत और सम्मान देता है। अगला महत्वपूर्ण नियम है अपनी ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण करें। कई लोग अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे हर छोटी लड़ाई में फंस जाते हैं। लेकिन महान लोग केवल वही ऊर्जा खर्च करते हैं जो असली जीत के लिए जरूरी हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी ऑफिस में छोटे विवादों में उलझता रहता है तो उसका ध्यान मुख्य काम से हट जाता है। लेकिन अगर वह सही समय और सही मुद्दों पर अपनी ऊर्जा लगाए तो वह जल्दी सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं संबंधों और नेटवर्क की ताकत की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। शक्ति का बड़ा हिस्सा आपके संपर्कों और सहयोगियों से आता है। उदाहरण के लिए, कोई बड़ा बिजनेस या प्रोजेक्ट अकेले सफल नहीं होता। जो लोग अपने नेटवर्क को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, वही लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं। इसलिए अपने दोस्तों, सहकर्मियों और जान पहचान वालों के साथ मजबूत और भरोसेमंद संबंध बनाना सीखिए। एक और कानून जो अक्सर नजरअंदाज होता है वो है दूसरों को अपनी शक्ति महसूस होने दें, लेकिन असली नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखें। इसका मतलब है कि आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में आप ही निर्णय और दिशा तय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,
एक टीम लीडर अपनी टीम को लगता है कि निर्णय उनके हैं, लेकिन लीडर की रणनीति से ही परिणाम आते हैं। यह एक मास्टर की चाल है जिससे लोग प्रभावित और प्रेरित दोनों होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण और थोड़ा रहस्यमय नियम समझते हैं। जब भी संभव हो, अपनी असली योजनाओं और भावनाओं को छुपाएं। यह नियम पहले भाग में भी आया था, लेकिन यहां इसका असर और बड़ा होता है। लोग अक्सर दूसरों की चाल को पढ़कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा रहस्य बनाए रखते हैं तो लोग आपकी समझदारी और चालाकी को देखकर डरेंगे और सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, एक निवेशक हमेशा अपनी रणनीति को गुप्त रखता है ताकि कोई उसका फायदा न उठा सके। अगला नियम है, कभी भी अपने काम और उपलब्धियों को हल्के में न ले। कई लोग अपनी मेहनत और सफलता को कम आंकते हैं या दूसरों को दिखाते नहीं, लेकिन यदि आप अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से दिखाते हैं तो लोग आपकी शक्ति और क्षमता को पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कलाकार या लेखक जो अपने काम को सही मंच पर प्रस्तुत करता है, वही लंबे समय तक प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं संघर्ष और चुनौती का सामना करने की कला की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शक्ति केवल दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों और संकट में भी खुद को बनाए रखने में है। उदाहरण के लिए, इतिहास में कई नेता और सेनापति मुश्किल समय में अपनी रणनीति बदलकर जीत हासिल करते हैं। यही सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। जब आप अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना शांत और रणनीति के साथ करते हैं, तो आपकी शक्ति बढ़ती है। एक और बेहद जरूरी नियम है, समझदारी से आक्रामक बनना सीखें। आक्रामकता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर अंधाधुंध हावी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि जब मौका आए, आप निर्णायक और साहसी कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन जो सही समय पर बड़े निर्णय लेता है, वही मार्केट में अग्रणी बनता है। यही सिद्धांत रोजमर्रा के जीवन में भी काम आता है। अवसरों को पहचानें और उन्हें तुरंत लागू करें। अंत में हम सीखते हैं अपने विरोधियों को दोस्त में बदलना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप अपने विरोधियों को समझदारी से ऐसा मार्ग दें कि वे आपके साथ काम करने लगे। उदाहरण के लिए, इतिहास में कई नेता और रणनीतिकार अपने दुश्मनों के साथ गठबंधन बनाकर बड़ी जीत हासिल करते हैं। इसी तरह आज की जिंदगी में भी, यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों और मतभेदों को समझदारी से संभालते हैं, तो आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तीसरे भाग में हमने सीखा कि कैसे विरोधियों को हल्के में न लें, अप्रत्याशित कदम उठाएं, अपनी ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण करें, नेटवर्क का सही इस्तेमाल करें, दूसरों को अपनी शक्ति महसूस कराएं, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखें, अपनी योजनाओं और भावनाओं को छुपाएं, अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करें, संकट में शांत रहें, समझदारी से आक्रामक बने और विरोधियों को दोस्त में बदले। ये नियम आपको केवल शक्तिशाली नहीं बनाते, बल्कि आपको समझदार, चालाक और मास्टरमाइंड भी बनाते हैं। अब हम आ चुके हैं अंतिम भाग पर। यहाँ हम सारी सीखों का सार प्रस्तुत करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इन नियमों को कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए ताकि आप अपने लक्ष्य, संबंध और अवसर सभी में श्रेष्ठ बन सकें। यदि आपको ये यात्रा पसंद आई तो ऑडियो बुक मेंटोर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नियम सबसे पहले अपने जीवन में लागू करेंगे और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब आप उसे लागू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जीतने और समझदारी से आगे बढ़ने के लिए है। आप इसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी ताकत बदलती है। यही है असली शक्ति और यही है 48 कानूनों की सबसे बड़ी सीख। आपके सफर में सफलता और समझदारी बनी रहे। जुड़े रहिए ऑडियो बुक मेंटोर के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने और सीखने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती।